हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज एक्सप्लेन हिंदी। हम आज बात करने वाले हैं क्रिस्टोफर नोलन्स वन ऑफ द मोस्ट अप्रिशिएटेड फिल्म मेमेंटो के बारे में। स्पेशलिटी ऑफ दिस फिल्म लाइज इन इट्स डायरेक्शन। ये फिल्म दोनों हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हिस्सा है ब्लैक एंड व्हाइट और दूसरा है कलर्ड। ब्लैक एंड वाइट वाला जो पार्ट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और जो कलर्ड पार्ट है वो हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में पास्ट दिखाता है। 2007 में रिलीज हुआ इस अमेजिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म का रेटिंग है IMDb में 8.4 आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज में इसका स्कोर है 92% और मेटाक्रिटिक में इसका स्कोर है 80%। और इस फिल्म में हमें गाय पियर्स, कैरी एंड मॉस एंड जो पैंटोलियानो के जैसे अच्छे एक्टर्स देखने मिलेंगे। This film is all about a guy called Leonard Shelby उर्फ लेनी। वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का पेशेंट है और यह फिल्म क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, which perfectly reflects the life of the lead character लेनी। इस डिजीज के कारण जिस तरह से उसका लाइफ भी उलझा हुआ है, ये फिल्म भी हमें उसी तरह से उलझाएंगे। लेकिन आप लोगों के समझने की सुविधा के लिए मैं पूरी लिनियर वे में ये फिल्म को डिपिक्ट करने वाली हूँ। लेनी इज हैप्पीली मैरिड विथ हिज वाइफ एंड वो एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर है और उसका लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग केस था सैमी जेनकिंस का। ये सैमी जेनकिंस भी एक कार एक्सीडेंट का विक्टिम है, जिसके वजह से वो भी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का पेशेंट है। लेकिन लेनी ये नहीं मानता और वो चाहता है कि उसका जो क्लेम है इंश्योरेंस में वो नुलिफाई हो जाए। लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि सैमी सच्ची में एक पेशेंट है, लेकिन वो अपनी पत्नी का डायबिटिक वाला जो इंजेक्शन होता है इंसुलिन वो दे सकता है, लेकिन बाकी कुछ भी न्यू मेमोरी क्रिएट नहीं कर पाता। लेनी जब भी उन लोगों से मिलने जाता है तो हमेशा उनके चेहरे पर, मतलब सैमी के चेहरे पर एक अजीब सी चमक होता है। जैसे हम कोई फैमिलियर व्यक्ति से मिले तो हमारे चेहरे में जैसे एक लुक हो ना, वैसा ही। तो लेनी को ऐसा लगता है कि शायद ये आदमी अपना डिजीज फेक कर रहा है। अब लेनी सैमी को एक टेस्ट देता है जिसे कहते हैं लर्निंग बाय कंडीशनिंग। हमारे ब्रेन में एक ऐसा पोर्शन है जो हमारा इंस्टिंक्ट करता है और हमारे इंस्टिंक्ट के साथ हमारा मेमोरी लॉस का कोई भी कनेक्शन नहीं है। हम अगर कुछ भूल भी जाए लेकिन हमारा इंस्टिंक्ट हमें गाइड करेगा कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। सैमी को हर एक बार सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिया जाता है और उसी सेट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए बोला जाता है और सैमी हर एक बार वही ऑब्जेक्ट पिक करता है जो इलेक्ट्रीफाइड होता है। तो इसमें से लेनी ये कंक्लूजन पर आता है कि उसका जो प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल है, फिजिकल नहीं है और कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कवर नहीं करता। ये जब पता चल जाता है तो सैमी और उनके बीवी को कोई भी क्लेम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन लोगों को मेडिकल बिल पूरा अपने पैसों से चुकाना पड़ता है। लेकिन सैमी की जो बीवी रहता है वो पूरा कोशिश करती है कि शायद वो अपनी तरीकों से अपनी पति का इलाज कर पाए। उसे हर एक दिन इंसुलिन का एक सर्टेन डोजेज दिया जाता था, उसके ज्यादा होने पर वो मर भी सकती थी। वो हमेशा घड़ी को रिवाइंड कर देती थी और फिर पति को जाकर बोलती थी कि मेरा आज का डोजेज दे दो। वो ये देखना चाहती थी कि उसका पति फेक कर रहा है या वो सच में एक पेशेंट है, क्योंकि अगर उसका पति ये फेक कर रहा है तो वो कभी भी उसकी पत्नी को ये डोजेज बार बार नहीं देंगे, क्योंकि उसे पता है ऐसा करने पर उसका पत्नी मर भी सकती है। लेकिन सैमी सच्ची में बार बार उसे डोजेज दिया करता था, जिसके वजह से कुछ दिनों में ही उसकी पत्नी गुजर गई। जब उस बारे में लेनी को पता चला तो उसे बहुत ही खराब लगा और ये भी उसे समझ में आ गया कि जो लुक के बारे में वो बार बार बोलता था वो लुक एक्चुअल में सैमी फेक करता था जस्ट टू फील हिम कंफर्टेबल। वो लेनी को सच्ची में पहचान तो नहीं पाता था, लेकिन वो सिर्फ नाटक करता था उसे पहचानने का। दिन बीतता गया लेकिन लियोनार्डो कभी इस बारे में नहीं भूला। एक दिन रात को उसके घर में 2 आतंकवादी आ पहुंचे और उसकी बीवी का रेप करके कत्ल कर दिया। जब लेनी ने एक आतंकवादी को गोली से मार दी, दूसरे ने उसे सामने रखा एक आईने में पटक दी, जिसके वजह से उसके ब्रेन पे एक बहुत बड़ा हेमरेज हो गया और उसका बीवी तो मर गया लेकिन वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का पेशेंट बन गया। वो अभी कुछ भी याद नहीं रख पाता था 15 मिनट्स के ज़्यादा। द लास्ट थिंग ही रिमेम्बर्स कि उसका बीवी मर गया और वो अभी रेवन चाहता है। लेकिन अभी इस बीमारी के साथ कोप अप करने के लिए वो खुद की एक नई वे में लाइफ लीड करना सीख लिया है। वो हर एक चीज़ का नोट बनाता है और हर एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने पास फाइल में रख देता है
वो अपने शरीर में भी कई सारे टैटूज बनाए हुए हैं जो टॉपिक्स उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो पोलरॉइड कैमरा भी खुद के साथ हमेशा कैरी करता है और जिससे भी मिलता है उसका एक फोटोग्राफ ले लेता है और उसके नीचे वो अपना नोट छोड़ देता है कि वो ऐसा ही, उसके साथ इसका संबंध ऐसा है। उसका बीवी का कत्ल का केस देख रहा था एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर टेडी। वो एक करप्टेड पुलिस ऑफिसर था। वो लेनी को ये बताता है कि शायद तुम जिसे ढूंढ रहे हो उसका नाम जॉन जी है और वो भी एक ड्रग डीलर ही था। एक दिन लेनी का नींद टूटता है एक मॉडल के रूम में। उसे पता नहीं होता वो यहाँ पर कैसे आ पहुंचा। हम देख सकते हैं वो फोन पर किसी से बात कर रहे हैं और वी कैन अज्यूम ये टेडी है। टेडी उसे जॉन जी का लोकेशन देता है। लेनी उसे फॉलो कर वहाँ पर जाता है। वहाँ पर उसके साथ एक आदमी का मुलाकात होता है। वो आदमी उसे कुछ कहना चाहता था। वो बहुत फैमिलियर वे में उसके साथ बात कर रहा था, लेकिन लेनी को लगता है कि ये जॉन जी है और वो उसे मार डालता है। उसके बाद उसके कपड़े उतारकर वो खुद लेता है और फिर उस व्यक्ति का वो अपना पोलरॉइड कैमरा से एक फोटोग्राफी खींचता है। अब ये फोटो डेवलप होने के साथ हम देख सकते हैं ये पूरा सीक्वेंस ब्लैक एंड व्हाइट से कलर फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब ये सीन बहुत ही क्रूशियल है एंड दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म। अब ट्विस्ट ये है कि इस आदमी ने मरने से पहले सैमी का नाम लिया था। अब सैमी मतलब सैमी जेनकिंस, जिसके बारे में लेनी उन लोगों से ही बात की जिन्हें वो बहुत करीबी से जानते हैं, यानी कि जो लोग उसका बहुत क्लोज है। अब लेनी वाज क्वाइट श्योर कि ये व्यक्ति जॉन जी नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर आता है टेडी। लेनी टेडी को भी कहता है कि देखो मुझे लगता है ये जॉन जी नहीं है, लेकिन टेडी उसे कन्विंस करने की कोशिश करता जा रहा कि यही जॉन जी है। बहुत कोशिशों के बाद भी जब लेनी वाज नॉट कन्विंस्ड तब टेडी ने सच्चाई बताई। अब सच्चाई ये है कि 1 साल पहले ही लेनी ने अपनी बीवी का जो कत्ल किया था उस आतंकवादी को मार डाला है। टेडी उसे एक पिक्चर भी दिखाता है लेनी की खुद की और वहाँ पर वो बहुत खुश देख रहा था। टेडी ने लेनी को ये बताया कि एक्चुअल में एज यू कांट फील द पैसेज ऑफ टाइम, तुम अपना रिवेंज लेकर भी याद नहीं रख पाते, इसलिए तुम्हारा रिवेंज लेने का हंगर कभी भी खत्म नहीं होता। असल में ये जो टेडी है वो करप्टेड पुलिस ऑफिसर है और वो कई सारे ड्रग डीलिंग्स में ब्राइब्स भी लेता है, जिसके वजह से कई सारे अंडरवर्ल्ड के लोग उसके पीछे भी पड़े हुए हैं। वो लेनी को मैनिपुलेट करता है और जॉन जी के नाम लेकर उन सब लोगों से अपना पीछा छुड़वाता है। जस्ट लाइक अभी लेनी ने जिस आदमी को मारा वो एक्चुअल में जॉन जी नहीं था, उसका दुश्मनी था टेडी के साथ, लेकिन टेडी ने लेनी को मैनिपुलेट कर उसे मार डाला। टेडी ने लेनी को ये भी कहा कि एक्चुअल में तुम्हारी वाइफ उस अटैक को सरवाइव कर पाई थी, लेकिन तुम एमनेशिया के पेशेंट बन गए और भूल से बार बार तुम्हारी बीवी को तुमने ही इंसुलिन इंजेक्ट की, जिसके वजह से चल बसी और तुम अपनी गिल्टी फीलिंग्स को कवर करने के लिए इस रिवेंज गेम में खुद को बिजी रखते हो। अब इतने सारे बात एक साथ लेनी के दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उसको। वो इतना तो समझ गया कि इस आदमी को वो बिलीव नहीं कर सकता। वो टेडी का एक फ़ोटो लेता है अपने कैमरा से और उस फोटो के नीचे वो ये नोट छोड़ता है कि डोंट बिलीव हिज लाइज, और वो टेडी का गाड़ी का नंबर प्लेट का नंबर भी नोट कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है कोई टैटू पार्लर की खोज में, जहाँ पर वो अपने शरीर में इस नंबर को टैटू कर पाए। जब वो उस पार्लर में पहुंचा तब वो देखा कि उसके जो कोट था वो एक्चुअल में उस मरे हुए आदमी का कोट था। वहाँ पर एक बार का एड्रेस है। वो वहाँ से उस बार के लिए निकल गया। जब वो उस बार में पहुंचा तो वहाँ पर उसे मिला नैटली। अब ये नैटली कौन है? असल में लेनी ने अभी जिस आदमी को मारा है उसका नाम था जिमी और ये नैटली उसका ही गर्लफ्रेंड है। जिनी पहले से ही कुछ दिनों से लापता है, इसलिए नैटली बहुत ही टेंशन में था। अब जब लेनी को वो देखा जिमी के कपड़े और गाड़ी में तो वो समझ गया था कि उसकी बॉयफ्रेंड के गायब होने में शायद इस आदमी का ही कोई ना कोई हाथ होगा। लेकिन हमें पता चलता है कि एक्चुअल में नैटली लेनी को पहले से ही जानता था, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड टेडी और लेनी ये तीन दोनों एक साथ हैंग आउट करता था और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बताया था लेनी के बारे में और नैटली उसे मेमोरी बॉय नाम से जानती थी। अभी लेनी तो कम्प्लीटली भूल चुका है कि वो अभी नैटली के बॉयफ्रेंड यानी कि जिमी को मारकर यहाँ पर आ रहा है। लास्ट मेमोरी है उसके सामने उसका बीवी का कत्ल हो रहा है और वो नैटली को बोलता है। उसके बाद लेनी नैटली के साथ उसका घर जाता है और फिर नैटली का एक फोटोग्राफ भी लेता है और उसके नीचे उसका नाम भी लिख देता है।
कुछ देर बाद नेटली उसे आकर कहता है कि देखो मुझे डॉट नाम का एक व्यक्ति डिस्टर्ब कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है। असल में ये जो डॉट था वो जिमी का पार्टनर था और उससे कई सारे पैसे उसे चाहिए था, लेकिन जब अब जिमी गायब है तो वो नेटली का पीछा कर रहा है, उसे थ्रेटन कर रहा है और नेटली चाहता है कि लीनी का हेल्प लेकर वो डॉट को मार डाले। लेकिन लीनी ऐसा क्यों करेगा, उसके साथ तो डॉट का कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तो नेटली एक प्लान करता है, वो लीनी के पास जाता है और उसकी बीवी के नाम से बहुत बुरी बुरी चीज़ें बोलते हैं। एक्चुअल में उसे एक्साइटेड करने की कोशिश करता है। आखिर में ऐसा ही होता है, लीनी बहुत ही गुस्से में उसको एक पंच करता है। वहाँ से नेटली चली जाती है, लेकिन जाने से पहले घर में रखी हुई सारी पेन को ले लेती है, जिसके वजह से लीनी ये याद नहीं रख पाता कि नेटली ने उसे ऐसा ऐसा कहा है, उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। वहाँ से चली जाती है नेटली और कुछ देर बाद जब लीनी सब कुछ भूल चुका है, फिर से नेटली आता है उसके पास और कहती है कि देखो डॉट ने मेरे ये हालत की है, क्योंकि लीनी को तो अभी याद ही नहीं कि उसने ही वो पंच मारा था। तो वो राजी हो जाता है डॉट से बदला लेने के लिए। नेटली से पूछकर वो पता लिख लेता है उसका और वहाँ से निकल जाता है। जब वो अपनी गाड़ी में जाता है, वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर टेडी बैठा हुआ है। टेडी उससे कहता है कि देखो तुम इस लड़की को विश्वास मत करो, ये लड़की तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, तो तुम एक काम करो, तुम नेटली के फोटो के नीचे ये लिख डालो कि ये लड़की बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। लेनी लिखने भी जाता है, लेकिन तभी उसे मिलता है टेडी का फोटो जहाँ पर उसने खुद लिखा है कि डोंट ट्रस्ट इट्स लाइज। जब वो ये देखता है तो वो नेटली के फोटो में वो नहीं लिखता। वो डॉट के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, वहाँ पर अभी डॉट नहीं है और वो जाने के बाद एक्चुअल में भूल जाता है कि वो वहाँ पर क्यों गया और वो शावर लेने के लिए चले जाता है। जब शावर ले रहा था तभी वहाँ पर डॉट आ पहुँचा और दोनों में हाथापाई हुई। लेनी ने डॉट को मुंह हाथ पैर बांध कर एक कोने में रख दिया। उसने टेडी को फ़ोन किया क्योंकि उसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ पर क्यों आया और ये आदमी भी कौन है। तो टेडी ने उससे पूछा, फिर भी उसने कुछ जवाब नहीं दे पाया। तो टेडी और लेनी दोनों मिलके उस आदमी यानी कि डॉट को वहां से भगा दी। नेक्स्ट डे लेनी से मिलने पर नेटली ने लेनी को उस नंबर प्लेट का लाइसेंस दिया। इसका टैटू लेनी के शरीर में था। असल में ये टेडी का ही नंबर प्लेट है, लेकिन वो अभी भूल चुका है और नेटली असल में टेडी को कभी नहीं देखा, तो उसे भी नहीं पता था ये टेडी का नंबर है। घर आके जब लेनी ने सारे फोटोग्राफ्स देखे तब उसे पता चला जॉन, एडवर्ड, गैमल और टेडी दोनों एक ही व्यक्ति है। जब लेनी सारे फोटोग्राफ्स देखी, वहाँ पर उसे टेडी का फोटो भी मिला, वहाँ पर लिखा हुआ था डोंट बिलीव हिज लाइज। तो वो श्योर हो गया कि ये आदमी वो आदमी है जिसे उसे मारना है और उसने टेडी के फोटो के नीचे ये भी लिख ली कि दिस इज द मैन, किल हिम। उसके बाद उसने टेडी को फोन की और एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया और दोनों उसी जगह जा पहुंचे जहां पर लेनी ने जिमी का कत्ल किया था। अब वहां पर जाने पर टेडी ने उससे पूछा, हम लोग यहाँ पर फिर से क्यों आए हैं? टेडी ने उसे बोला कि मैं अभी तुम्हें मारने वाला हूँ। टेडी बहुत ही घबरा गए। वो कहने लगे कि देखो मैंने तुम्हारी पत्नी की खूनियों को ढूंढने में तुम्हारी बहुत ही मदद की, अभी तुम मुझे मारने वाले हो? लेनी ने कहा हाँ, क्योंकि अभी तक इतने एक साल में मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मैनिपुलेटिव नेचर के कारण बहुत सारे लोगों की जान ली है जिसके साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं था, और जॉन जी होने की खातिर अगर वो लोग को मार सकती हूँ तो मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ क्योंकि तुम भी एक जॉन जी हो। ये कहकर उसने टेडी को मार डाला और दिस इज द सीन जहाँ से इस फिल्म का शुरुआत हुआ था, जो रिवर्स वे में दिखाया गया था, लेकिन असल में ये इस कहानी का अंत है। अभी इस फिल्म में एक थ्योरी और है कि शायद इस सैमी जेनकिंस जिसके बारे में लेनी हमेशा बात करता था वो कोई दूसरा नहीं है, वो असल में खुद ही वो है, क्योंकि हमें दिखाया गया उस असाइलम में उस चेयर पे एक ग्लिम्स लेनी का भी, और ये सेम बात टेडी ने भी उसे कहा था। असल में ये स्टोरी उतना ज़्यादा ट्विस्टी नहीं है, ये सिंपल रिवेंज का प्लॉट है, लेकिन इसका डायरेक्शन ही इसे इतना कंफ्यूजिंग बनाता है। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।